भागवत के महात्म की चर्चा 3 पुराण में है। वायु पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। अक्सर पद्म पुराण के महात्म की चर्चा होती है, पर प्रश्न होता है कि हम महात्म क्यों सुने? तो संत उत्तर देते हैं कि जब तक किसी की महिमा न जान सके तब तक प्रेम नहीं होता हो। महिमा के बिना मधुरिमा नहीं आती है। आपके बगल में कोई बहुत बड़े व्यक्ति बैठे हों और आप न जानते हो तो शायद आप किंचित अपमान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चल जाए अरे वो बहुत बड़े संत हैं, तो अपने आप ही हाथ जुड़ जाते हैं, जय हो महाराज। इसलिए हम सभी भगवान की कथा का आस्वादन करने के लिए विराजमान हैं। हम कथा में भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे। तो प्रेम हो कैसे, पहले परिचय तो होना चाहिए। पद्म पुराण में 2 प्रकरण दिया। एक महारानी भक्ति का उपाख्यान और दूसरा गोकर्णोपाख्यान। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। भक्ति के उपाख्यान में आप कथा सुनते हैं कि भक्ति महारानी के 2 बेटे बूढ़े हो गए। नारद जी ने बड़ा यत्न किया, फिर भी उनके जो 2 पुत्र हैं वो स्वस्थ नहीं हुए। और तब उन्होंने बड़ी दौड़ लगाई और पता चला कि अगर आप ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुखादिभिः। भक्ति महारानी वृंदावन की पावन धरती पर बैठी हैं, लेकिन ऐसे वृंदावन में बैठ करके भी उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हैं। क्यों? ये उत्तर मीमांसा का पक्ष है। और दूसरा प्रकरण है गोकर्णोपाख्यान। गोकर्णोपाख्यान में हम कथाएं आए दिन सुनते रहते हैं कि एक उत्तम नाम का नगर है और उस नगर में आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ आनंद से निवास करते हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, पर घर में पुत्र नहीं है, बहुत दुखी है। अपनी संपत्ति का आधा धन धर्म में खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें संतान नहीं होती है। तब जंगल में चले जाते हैं। और कैसे हैं? लिखा द्वितीय इव भास्करः। लगता है इतने बड़े ज्ञानी हैं, दूसरे सूर्य के समान ही देदीप्यमान होते हैं। लेकिन सोचो, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है। अगर भक्ति होती तो भटकना होता क्या? सच बताओ, अगर आपके जीवन में कृष्ण प्रेम होगा तो आप क्या पुत्र के लिए भटकोगे? आप क्या बढ़िया से बढ़िया बंगला के लिए भटकोगे? अभी कुछ दिन पहले हम ब्रज की यात्रा कर रहे थे, 84 कोस की। तो एक दिन बनखंडी महादेव के बगल में एक दुकान खोले हैं और वहां लिखा है मुंबई वाले। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज आप यहाँ क्यों? बोले मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं। कहाँ पे? मुंबई में। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं ब्रजवास कर रहा हूं। जरा विचार करना, इतनी संपत्ति है, अगर संपत्ति से सुख मिलता, अगर संपत्ति से आनंद मिलता, तब उस मुंबई वाले को मुंबई छोड़ करके ब्रज में नहीं जाना होता। इतनी संपत्ति है, इतना ज्ञान है आत्मदेव के जीवन में, फिर भी
भटक गए और पुत्र के लिए व्याकुल होकर के, पुत्र के मोह में व्यामोहित होकर के मरने तक को तैयार हो गए। और तब एक संत ने उन्हें एक फल दिया, और जब फल घर पर ले आए ना, तो उनकी पत्नी ने खाया नहीं हो, उसे एक गऊ को खिला दिया। और जब वो बालक बड़ा हुआ, नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और जब अपने घर के पुत्र ने नाक में दम कर दिया, तब उपदेश किसने दिया हो? गोकर्ण जी महाराज ने। ये कथाएं तो हम आए दिन सुनते रहते हैं, पर उसका तात्पर्यार्थ क्या है? ध्यान से सुनेंगे। अगर हमारे जीवन में भक्ति आई, तो भक्ति जब आए तो जीवन में ज्ञान वैराग्य होने चाहिए। लेकिन ज्ञान वैराग्य कब उत्पन्न होते हैं? जब अपने हृदय में प्रकट हुई भक्ति का पाणी ग्रहण हम भगवान के हाथ में कर देते हैं। और जब उनके साथ विवाह होता है तो दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान पिता पर पड़ जाता है और वैराग्य माता को। आप देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि दादाजी को पड़ गया। आप अक्सर बोलते हैं ना कि दादाजी पर गया है, माँ को बिल्कुल हुबहू पा गया है। ज्ञान भगवान को पाता है और वैराग्य अपनी माँ भक्ति को। लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, इसका मतलब कहीं खोट है। हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य सुप्त है, इसका मतलब अच्छी तरह से हमने भक्ति को पहचाना नहीं है। क्योंकि अगर भक्ति हमारे जीवन में आई तो भक्ति से तो भगवान से रिश्ता बनता है। गोस्वामी जी ने लिखा भगवान के शब्दों में, माता सबरी से क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना, मानहु एक भक्ति करना, मानहु एक भक्ति करना। अगर हमारे जीवन में सच्ची भक्ति ने जन्म लिया है, तब तो हमारा संबंध भगवान से हो गया। तब तो ज्ञान वैराग्य प्रबुद्ध होने चाहिए। हम तो रोज कथाएं सुनते हैं, पर हमारा ज्ञान बूढ़ा हो गया, हमारा वैराग्य मूर्छित है। और दूसरा प्रकरण क्या है? ध्यान से सुनेंगे। आत्मदेव जी के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं हो, वेद वेदांत में निष्णात हैं, द्वितीय सूर्य के समान देदीप्यमान हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी खोखले हैं। इसका प्रमाण क्या है? कोई सदगुरु, कोई संत अगर भगवान की चर्चा करे और भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करे और तब हमारा मन संसार की तरफ भटकना शुरू कर दे, तो समझ लेना ये संसारी व्यक्ति है। समझ पा रहे? जब कोई सदगुरु हमसे ये कह रहा हो कि देखो इस संसार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं, और तब हम कहें यार क्या बात करते हो, बेटे के बिना काम कैसे चलेगा, संपत्ति के बिना काम कैसे चलेगा, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में भटकाव है। और हुआ क्या? पुत्र के मोह में व्यामोहित होकर के घर आए। पुत्र ने जो पिटाई करी साहब, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत,
माता पिता दोनों को मारा, रेडीमेड बच्चा जिसको अपनी बहन से लिया था, जिसका नाम धुंधकारी। और तब जब जीवन में संसार के किसी संसारी व्यक्ति का डंडा गिरता है, तब हमें संत की याद आती है। याद आया कि संत ने कहा था पुत्र से कोई सुखी नहीं होता, लेकिन मैंने ये बात मानी नहीं। और तब क्या हुआ? तब उसी संत के द्वारा दिए हुए फल के उपदेश से ज्ञान और वैराग्य प्रबुद्ध हो गए। ध्यान देना, जीवन की सार्थकता कहां है? भक्ति में। और भक्ति की सार्थकता कब है? जब हम अपनी भक्ति अपने हृदय में प्रकट हुए भगवान के हाथ में भक्ति का पानी ग्रहण कर दें। और जब पानी ग्रहण ठीक से हमने कर दिया तो हमारे घर में 2 पुत्र जन्म लेंगे। एक का नाम होगा ज्ञान, दूसरे का नाम होगा वैराग्य। जब हम भक्ति करेंगे तब हमें इस संसार में ज्ञान होगा कि इस संसार में कुछ भी नहीं है।